बड़ा बढ़िया गाय पालता है, लेकिन जिस दिन आप मुख्यमंत्री का दावेदार होइएगा ना, उस दिन आपके गांव के लोग आपको मार कर तमाचा कहेंगे, ए साला तो दिन भर शराबी की तरह घूमता है, दूगो कुर्ता ले लिया है, युवा नेता बना हुआ है। तो यही कारण है कि जब आप बुरा कीजिएगा तब आपके लोग सहयोग करेंगे, लेकिन जब आप बुलंदियों पर चढ़ने लग जाइएगा तो आपके लोग विरोध करना आपका शुरू कर देंगे। और यही कारण है जब मनीष कश्यप बुलंदियों पर चढ़ने लगे तो लोग उनका विरोध भी करने लगे और उनको लगा कि हमारी कुर्सी न हथिया ले, इसलिए आज इसको दबा देना चाहिए, नहीं तो ये जो है सांप बन जाएगा और हमको हम ही को ही डसेगा, हमारे बनाए घोंसले में हम ही को घुसकर डसेगा, इसीलिए उन लोगों ने चाल चली थी। अच्छा, ये कौन सिस्टम है कि जो हम डायरेक्ट टारगेट करेंगे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? क्या मतलब ये कौन सा टारगेट आप नहीं कर सकते क्या? भारत के संविधान ने बोलने की आजादी दी है, कैसे नहीं बोल सकते यार? सरकार कैसे नहीं बोल सकते हैं? हम चुनाव लड़ेंगे, हम 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। आपके अंदर इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए, बोलने की क्षमता तो रखिए। आप प्रधानमंत्री बनने का तो सोचिए, आप बन जाइएगा प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री बनने की सोच तो लाइए, आप बनिएगा। अरे सोच से सब कुछ डिपेंड होता है, क्यों नहीं मनीष कश्यप सोच सकते हैं? सोचिए तो पहले कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आप पत्रकार क्यों बन गए? सोचा तभी ना। तो सोच को डेवलप कीजिए। अगर ऐसी सोच मनीष कश्यप की थी तो वो सही थी। अच्छा, मनीष कश्यप के ऊपर NSA क्यों लग गया? ये क्योंकि वो सत्य दिखाते थे, सच्चाई दिखाते थे, सत्य की बात करते थे, गरीब जनता की बात करते थे। विमल मंडल के यहाँ 1 लाख का चेक देकर आते हैं। विमल मंडल भ्रष्टाचार इतना होता है, उसके गांव में दोनों हाथ काट लेता है अयोध्या जाकर। कौन नेता गया आवाज उठाने के लिए? मनीष कश्यप ने उनकी लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? तो बुरा नहीं लगेगा कि हम सांसद विधायक होते हुए 1 लाख रुपए का चेक नहीं दिए, मनीष कश्यप ने जाकर 1 लाख का चेक दे दिया, तो बुरा नहीं लगेगा यार? क्या बात करते हैं आप लोग? अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, तो मनीष कश्यप मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं किया, डिप्टी सीएम को क्यों टारगेट किया? अच्छा ठीक है, मान लीजिए मनीष जी ने गलती कर ही दिया, तो आप बाप है इस क्षेत्र के, इस गाँव के, तो आप फांसी चढ़ा दीजिएगा? नहीं, हमको तो गलत है। तो फिर हाँ, मनीष कश्यप जी ने गलती नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, ठीक है। ये बताइए, आप अगर आप गलत कीजिएगा तो किससे शिकायत करेंगे? आपके पिता से करेंगे ना। तो उनको शिकायत थी कि गलत हुआ है। क्या बिहार के लोगों को मारा नहीं जाता है? आपको सर कितना पढ़े हैं आप? जी मैं ग्रेजुएशन। क्यों सरकारी नौकरी नहीं मिली आपको? आप क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? आप क्यों नहीं बन सकते? ग्रेजुएशन किए हैं आप क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? आप क्यों संसदीय विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? सोचा कभी? नहीं सोचा। लाल ही लाल पीला नीला क्यों करेगा? आप क्यों नहीं कर सकते? ये सोच डेवलप कीजिए। यही सोच तो मनीष कश्यप बढ़ाने चले थे, इसीलिए तो जेल में है। इस सोच को आप भी आगे बढ़ाइएगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। आप कौन से जात से हैं? मनीष कश्यप ने कभी पूछा? इनसे पूछा जाति? नहीं पूछा, लेकिन आपकी जाति पूछकर आपसे वोट मांगा जाता है और यह जाहिर किया जाता है कि जाति, इस लोकसभा में इतने जात के नेता हैं तो इसी जात का उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेगा। ये होता है ना। मनीष कश्यप ने पूछा कभी जाति में मदद करने से पहले? उन्होंने जाकर सरफराज की मदद की, मुस्लिम था, हिंदू, यादव, मौर्य, पासवान, तमाम लोगों की मदद किया। तो सोच को डेवलप कीजिए। आप जिस दिन प्रधानमंत्री का सोच यहाँ घुसा लीजिएगा उस दिन प्रधानमंत्री भी बन जाइएगा। समझ में आया? दूसरा, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आपको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? पूछा? क्यों नहीं पूछा? यही पूछा मनीष कश्यप ने कि हमने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, हमको सरकारी नौकरी सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्यों नहीं मिला? तो उनको जेल भेज दिया गया। जिस दिन आप भी पूछिएगा अपने हक की बात, उस दिन जो है आपको भी जेल में जाना पड़ेगा। तैयार? तो ये लोकतंत्र में ये राजशाही कैसे चल रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र जो है जनता से चल रहा है और जनता जो है ये भी पूछे, सवाल ही कहा। ये आप भी पूछिए भाई, सबको सवाल पूछने का अधिकार। देखिए, आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, यही सवाल का जो है आप अपने सांसद से पूछिए, विधायक से पूछिए, नेता से पूछिए, तब आपको न्याय मिलेगा, तब आपको जो है विकास के राह पर आपको चलने का एक पैमाना मिलेगा। आप उनसे नहीं पूछिएगा। क्यों? क्योंकि आप 2 सवाल जब उनसे इस तरीके का पूछेगा तो आपको गाड़ी में बिठा लेगा। इस देश में पत्रकारों के ऊपर FIR हो जाता है, डिजिटल मीडिया आपके भी ऊपर FIR होगा, नहीं होगा तो होगा, लेकिन जब आप इंसाफ कीजिएगा, जिस दिन से आप उसी करना शुरू कर दीजिएगा उस दिन आपके ऊपर FIR नहीं होगा। सर एक बात बताइए, हर राज्य की अपेक्षा खाली बिहार में ऐसा क्यों होता है? क्यों? पत्रकार के ऊपर बिहार में क्योंकि बिहार के लोग अगर सही मांग कर रहे हैं किसी चीज का तो ऐसा मैंने टारगेट किया जाता है। देखिए, सोचिए ना, सबसे बड़ी बात ये पूछने दीजिए इनको, बिहार के लोग कहाँ नहीं परेशान किए जाते? आसाम में मारे गए, गुजरात में उनको परेशान किया गया, तमिलनाडु की घटना है। बिहार के लोगों को हर जगह जो है प्रताड़ित किया जाता है। दूसरा बात यह, बिहार में के मजदूर जो है हर एक राज्य में, हर एक जिले में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, इसके बाद बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और बिहार के लोग जब एक दो जागरूक हो जाते हैं, वो सवाल पूछना सीख जाते हैं, तो यही तो बुरा लग जाता है। अरे साला, हम तो इसको
मजदूर सप्लाई का राज्य बना दिए हैं, ये तो सवाल पूछने लग गया। अब तो मजदूर सप्लाई रहेगा ही नहीं, यही तो दुर्दशा है। इससे बढ़िया कि ये आगे सवाल पूछे, इससे पहले इसको जेल में डाल दीजिए। तो मजदूर सप्लाई क्यों है ये सवाल कोई ना पूछे, इसीलिए जेल में डाल दिया जाता है। आप जाइए चेन्नई और दिखाइए वहां मजदूरों की हकीकत। आप जब बिहार लौटिएगा तो आपको भी ऊपर भी हो सकता है नशे लग जाए। अच्छा, लास्ट में जाते जाते हमारे दर्शकों का बताइएगा रवि भट्ट जी। यही कि जाति पात से ऊपर उठकर सबका समर्थन कीजिए। आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका समर्थन होना चाहिए, विरोध कर रहे हैं तो आपको जो है आपको राह दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चापलूसी नहीं होनी चाहिए। जब आप पत्रकारिता के नाम पर इस माइक उठा लिए हैं तो ये मत कलंक बनिए कि 500 रुपए माइक लेकर 500 रुपए का दिहाड़ी वसूलता है। ये बनिए कि लोगों के लिए आवाज उठाता था, शायद से आज आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। सुबह आज आपके लिए कोई नहीं आवाज उठाएगा, लेकिन मनीष कश्यप के लिए आज लोग आवाज उठा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की चापलूसी नहीं की, उन्होंने बिहार की बात की और बिहार के लोग आज उनकी बात कर रहे हैं। आपकी बात कौन करता है? कोई नहीं करता। राकेश तिवारी भी किसी ना किसी की आवाज उठाते थे, हाँ। लेकिन राकेश तिवारी को इतना क्यों नहीं लिया गया? हाँ? राकेश तिवारी को इतना क्यों नहीं लिया गया सीरियस में? राकेश तिवारी से कंपेयर मनीष कश्यप का आप नहीं कर सकते हैं। मनीष कश्यप के साथ साथ जो है राकेश तिवारी 26 अन्य लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, जिसमें से एक नाम मेरा भी था। देखिए, अच्छा ये बताइए, नाम उनका भी जोड़ा गया था राकेश का, तो राकेश तिवारी जेल से बाहर आए ना। हाँ, तो क्यों आए? अगर वो गलत होते तो जेल से क्यों आते बाहर? जेल में उनको सड़ जाना चाहिए था। उस सच्चे थे और सब एक एक लोग बाहर आएंगे। माननीय न्यायालय ने हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया क्योंकि साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हुआ। तो मनीष कश्यप भी आएंगे, सब कोई आएगा, राकेश तिवारी भी आएंगे। राकेश तिवारी तो रिहाई हो गए हैं। हाँ। राकेश तिवारी रिहाई हो गए हैं, तो आप बोल रहे हैं राकेश तिवारी सही थे, हाँ। इसलिए जल्दी आ गए। इसका मतलब मनीष कश्यप गलत थे, इसलिए अभी अंदर है। मनीष कश्यप राकेश तिवारी के ऊपर NSA लगा था क्या? नहीं। तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा है, तो उनको भी बेल मिल गई होगी। समझ रहे हैं? रवि, एक मिनट। ना मनीष, आप पत्रकार हैं, आप पूछ रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। आप भी उनसे आप सवाल कर रहे हैं, अब मनीष कश्यप गलत है। हम गलत की बात नहीं ना उनके अच्छा बताइए, NSA किसके ऊपर लगा था? NSA किसके ऊपर लगा था? मनीष कश्यप। तो NSA क्या होता है? नेशनल सीक्रेट एक्ट होता है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है उसकी एक प्रक्रिया है कि जो है आप किस किस प्रक्रिया से जा सकते, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनाई होगी, सुप्रीम कोर्ट खारिज करके हाई कोर्ट में खारिज होगी। अब बताइए, जब मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा है तो उनके ऊपर इतना जल्दी न्याय कैसे मिल सकता? उसके लिए प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इतना काम पहले से पड़ा, उन्हें हाई कोर्ट में भेज दिया। तो अब हाई कोर्ट में उसका इंतजार तो करिए, तुरंत माठा मत तुरंत घी खा लीजिएगा क्या? नहीं, तब इंतजार तो कीजिए। ये तो शुरुआत है। अभी राकेश तिवारी निकल कर आए हैं, मनीष कश्यप भी निकलेंगे और सब निकलेंगे। क्या लग रहा है कब तक आ जाएंगे मनीष कश्यप? हाँ? दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। जल्दी आएंगे, इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आएंगे। जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। बिल्कुल, आप आवाज उठाइए ना। आज आप मनीष कश्यप के लिए कितना वीडियो बनाए हैं? बहुत। कितना? नाम बताइए। मतलब 10 से 12 वीडियो अभी तक बनाए। हम 50 वीडियो बनाए हैं। 50 वीडियो आप बनाइए मनीष कश्यप के लिए, बिल्कुल, मनीष कश्यप। ठीक है। और वो काम कीजिए कि आपके साथ ये लोग खड़े हों। ये लोग बिहार के लोग, जिस दिन बिहार के लोग खड़े होना आपके साथ शुरू कर देंगे, उस दिन आप स्टार बन जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मोतिहारी में हैं और यहाँ पे बिहार के अलग अलग कोने से मनीष कश्यप के समर्थन में आए हुए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी हमारे साथ टाइम्स ऑफ अयोध्या के संस्थापक रवि भट्ट जी हैं, इन्हीं से हम बात करने का प्रयास कर। सबसे पहले रवि भट्ट बताइए हमको कि क्या बिहार में जो गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों का आवाज बनेगा, उसका आवाज ऐसे ही दबाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दबाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीजें इसमें हमको लगता है त्रुटि हुई है, मनीष जी को फंसाया गया है और उनमें उम्मीद है कि मनीष जी जल्द निकल कर आएंगे। लेकिन इसे मनीष जी के जेल जाने से हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप जिस सत्य के रास्ते पर चलते थे, सत्यता